सच क्या है। अब यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं था, ये सीटों के खेल से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन नहीं, खेल कुछ और था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं महिला आरक्षण या सियासी खेल। सच क्या है। एक बिल गिरा, दो क्यों रुक गए, पूरा खेल समझिए। वोमेन रिजर्वेशन या डिलिमिटेशन ट्रैप, पूरा सच। लोकसभा में एक बड़ा बिल गिर गया, लेकिन असली कहानी ये नहीं है कि बिल पास हुआ या नहीं। असली सवाल ये है, अगर सरकार महिलाओं के लिए इतनी गंभीर थी तो बिल गिरते ही बाकी के दो बिल क्यों रोक दिए। क्या ये सच में महिला आरक्षण था या कुछ और बड़ा प्लान। पूरा मामला क्या है। शुक्रवार को लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। 298 वोट पक्ष में, 230 विरोध में, और बिल गिर गया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अब इससे जुड़े परिसीमन विधेयक 226 और संघ राज्य विधि संशोधन विधेयक 226 आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। अब यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। बड़ा सवाल, अगर महिला आरक्षण ही मुख्य मकसद था तो सवाल सीधा है, महिला आरक्षण को अलग से क्यों नहीं लाया गया, उसे परिसीमन डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ा गया। मतलब साफ है, यह सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं था, ये सीटों के खेल से भी जुड़ा हुआ था। महिला आरक्षण तो 2023 में ही विपक्ष की मदद से पास हो चुका, तो फिर इसको लागू क्यों नहीं किया गया। अच्छा, उससे बड़ी बात कि अगर से आरक्षण देना ही है तो जो सीटें अभी हैं उसमें से ही दिया जा सकता था। इसके लिए पूरे परिसीमन और ये तीन चीज़ों को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, खेल कुछ और था, और अब महिलाओं को विपक्ष के खिलाफ भड़काया जा रहा है। विपक्ष का तर्क, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने साफ कहा, यह सिर्फ महिला आरक्षण नहीं था, ये लोकतंत्र और अखंडता का मुद्दा था। उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी जनगणना के आधार पर परिसीमन करना और उसमें ओबीसी डेटा शामिल न होना ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी विपक्ष का कहना है, पहले सही डेटा फिर सही प्रतिनिधित्व। सरकार का पक्ष, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया और कहा कि महिलाएं देख रही हैं कि कौन उनके रास्ते में खड़ा है और चुनाव में जवाब देंगी। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है, अगर आप सच में महिलाओं के हितैषी हैं तो फिर इतना बड़ा कॉम्बो पैकेज की क्या जरूरत थी। महिला आरक्षण प्लस सीटों की संख्या बढ़ाना प्लस परिसीमन क्यों। सीधी बात, अगर महिला आरक्षण देना है तो जो सीटें अभी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसी में 33% आरक्षण दे दीजिए। क्या इसके लिए संविधान का इतना बड़ा बदलाव जरूरी था। और सबसे बड़ा सवाल, बिल गिरते ही बाकी के दो बिल क्यों रोक दिए गए। क्या यह साबित नहीं करता कि तीनों एक ही रणनीति का हिस्सा थे। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या यह सच में महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास था या फिर सीटों और सत्ता का बड़ा राजनीतिक खेल। क्योंकि जब एक बिल गिरा तो दो और खुद ही रोक दिए गए, और यही सबसे बड़ा संकेत है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। महिला आरक्षण या राजनीतिक रणनीति। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही साफ साफ विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं महिला आरक्षण या सियासी खेल। सच क्या है। एक बिल गिरा, दो क्यों रुक गए, पूरा खेल समझिए। वोमेन रिजर्वेशन या डिलिमिटेशन ट्रैप,